हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मंत्रा ट्रिक्स। और आज हम यहाँ पे अपने वीडियो में बात करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर के जो शॉर्ट फॉर्म यूज होते हैं कंप्यूटर में, उससे रिलेटेड आजकल आरआरबी एनटीपीसी में बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछ रहा है। सो गाइज़, आपका क्वेश्चन अगर आगे वाली शिफ्ट में है तो इसको वीडियो को देख के जाइए, आपका एक आध नंबर का क्वेश्चन वहाँ पर हो सकता है इस वीडियो से आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम आज की पहली वीडियो बनाने से पहले हम थोड़ा सा कंप्यूटर की बेसिक जानकारी यहाँ पे लेते हैं। तो कंप्यूटर की बेसिक जानकारी में देखें तो कंप्यूटर के जो बेसिक्स पार्ट होते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें तो कंप्यूटर में हम कोई भी इनपुट देंगे, ठीक है ना। जो हम इनपुट देंगे उसी की प्रोसेसिंग होगी, ठीक है ना दोस्तों। ये उसी की प्रोसेसिंग होगी और प्रोसेसिंग होने के बाद उसी का हमको आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, अब ये जो प्रोसेसिंग होगी ये सीपीयू के इनसाइड होती है, ठीक है ना दोस्तों। सीपीयू के इनसाइड अगर हम बात करते हैं, ठीक, तो सीपीयू के इनसाइड की अगर हम बात करते हैं तो ये देखिए, ये हमारा है सीपीयू। एक तरीके से अगर हम माने तो सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सीपीयू में सबसे पहला जो पार्ट होता है वो कंसिस्ट करता है एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यहाँ से जो डाटा है वो ट्रांसफ़र होता है कंट्रोल यूनिट। अब देखिए, जो कंट्रोल यूनिट है यहाँ पे, ये हमारा क्या क्या काम करता है, ये जो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी है उससे ये क्या करता है, डाटा को ट्रांसमिट करता है, ठीक है ना। और उसके बाद हमारी जो डाटा है एएलयू में आया, एएलयू से सीयू, सीयू से फिर ये मेन मेमोरी में जाके स्टोर होता है। मेन मेमोरी यहाँ पे है, ठीक। और एएलयू किससे कांटेक्ट करता है, सीधे सीधे मेन मेमोरी से, और मेन मेमोरी किससे कांटेक्ट करता है, एएलयू से। और मेन मेमोरी ये कांटेक्ट करेगा किसके साथ, यहाँ पे आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये है बेसिक स्ट्रक्चर। इसमें हमारा एक तो एएलयू, सीयू, मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ठीक। तो अब देखिए इसमें जो पार्ट यूज हुआ है, एक तो एएलयू यूज हुआ है। एएलयू की बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट आ जाएगा, ठीक। ये हमारा एएलयू है। और दूसरा हमने यहाँ पे टर्म यूज किया सीयू। तो सीयू की बात करें तो ये हमारा हो जाता है कंट्रोल यूनिट। तो सारे के सारे हमारे जो फॉर्म यूज होते हैं वो बेसिक में होते हैं ना। तो इनपुट की बात करें तो इनपुट हमारा ये इस तरीके से हम डिनोट करते हैं इनपुट को, है ना। ये याद रखिएगा, ये इनपुट होता है हमारा, ठीक। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं आउटपुट के बारे में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट। ऐसे अगर सिंबल बन के आता है आपके पेपर में तो ये आउटपुट का शो करता है, ठीक है दोस्तों। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे जो शॉर्ट फॉर्म्स यूज होती हैं, उससे पहले हम एक चीज़ और देखते हैं, जो कि हमारी इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं और आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं, ठीक। तो इनपुट डिवाइसेस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपका देखिए, इनपुट डिवाइसेस की बात करें तो सबसे पहले आपका कीबोर्ड है ना, कीबोर्ड, माउस है ना, कीबोर्ड माउस, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे आपका हो जाएगा ट्रैक बॉल। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका ट्रैक बॉल, ठीक। ये तीन हो गए। और आपका क्या होता है इसमें, एक हो जाएगा जॉयस्टिक, है ना। और नोट करिएगा इसी के साथ हमारा ये इनपुट डिवाइस जॉयस्टिक हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे टच स्क्रीन जो हमारी होती है वो भी हमारी मोबाइल की या फिर लैपटॉप की जो टच स्क्रीन होती है वो भी हमारी क्या होती है, इनपुट डिवाइसेस होती है। उसके बाद बीसीआर बारकोड रीडर है ना, ओएमआर ऑप्टिकल मार्क रीडर है ना। उसके बाद हमारे यहाँ पे एक आता है MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, ठीक है दोस्तों। ये हमारा इसमें यूज होता है, ठीक है ना। और अगर हम एक इम्पोर्टेंट अगर हम बात करते हैं अब आउटपुट डिवाइस की, ठीक है दोस्तों, हम ठीक। अगर हम आउटपुट, हाँ एक इम्पोर्टेंट छूट गया है इसमें, देखिएगा जो हमारा स्कैनर होता है ना, ये भी एक इनपुट डिवाइस होता है,
ठीक। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे आउटपुट डिवाइस की बात करें तो आउटपुट डिवाइसेस में आपका एक तो मॉनिटर आ जाता है, मॉनिटर आ जाता है, जो हमारे साउंड स्पीकर होते हैं वो आ जाता है आपका, है ना, और एक प्रिंटर आ जाता है। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको बेसिक जानकारी आपको कंप्यूटर के बारे में रखनी ही पड़ेगी। सो आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम इसके बारे में कि हमारे जो शॉर्ट फॉर्म यूज होते हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे अगर कहीं पे भी आपको इस टाइप का सिंबल बना आ जाए A/D करके, तो आप याद रखिएगा एनालॉग टू डिजिटल, एनालॉग टू डिजिटल हमारा इसकी बात करता है। अगर हम ALU की बात करते हैं तो ALU हमारा हो जाता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अभी हमने आपको बताया है। इसी तरीके से ASR हो जाता है हमारा ऑटोमेटिक सेंड एंड रिसीव, ऑटोमेटिक सेंड एंड रिसीव। अभी देखिए 28 तारीख की एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटर चेंज, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ATM का होता है तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन, बहुत से लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता होगा वो कृपया एक बार इसको देख के जाइएगा। उसके बाद हम BCD की बात करते हैं तो BCD हमारा बाइनरी कोड डेसिमल। अब आपसे ये पूछ सकता है कि कंप्यूटर कौन कौन सी लैंग्वेज को जानता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक बाइनरी कोडेड लैंग्वेज ही लेता है, 0 और 1 के ही फॉर्म में। यही दो वर्ड है जो कंप्यूटर जानता है, बाकी वो कन्वर्ट कर लेता है अपने आप को उसमें, ठीक है दोस्तों। अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो BIOS की बात करें तो B से हो जाएगा बेसिक, I से हो जाएगा इनपुट, O से हो जाएगा आउटपुट, S से हो जाएगा सिस्टम। तो यहाँ पे टोटल बन जाएगा हमारा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। उसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं तो नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो नेक्स्ट आ जाएगा हमारा BIS क्या होता है, बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम। BIS होता है हमारा बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं BPS क्या होता है, बिट्स पर सेकेंड होता है। BPS क्या होता है, बिट्स पर सेकेंड होता है, ठीक है दोस्तों, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है CAD। देखिए एक होता है CAD, एक होता है CAM। तो जो D होता है वो डिज़ाइन के लिए यूज होता है, M जो होता है वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज होता है। तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन CAD, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग CAM, ठीक है दोस्तों, ये बात याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद एक हमारा आता है केस, ठीक। तो केस का जो फुल फॉर्म बनता है, C से हो जाता है कंप्यूटर, A से हो जाता है एडेड, S से हो जाता है सॉफ्टवेयर और E से हो जाता है इंजीनियरिंग। कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये केस का फुल फॉर्म बनता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम CD की बात करें तो CD का जो फुल फॉर्म बनता है यहाँ पे आता है कॉम्पैक्ट डिस्क बनता है। यहाँ पे CD का जो फुल फॉर्म आता है वो कॉम्पैक्ट डिस्क बनता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये आता है हमारा CD-ROM में क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो हमारी प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी बोलते हैं, प्राइमरी मेमोरी या फिर मेन मेमोरी होती है, वो दो टाइप की होती है, एक होती है रैम और एक होती है रोम, ठीक है दोस्तों। अब रोम के भी कई प्रकार के टाइप आ जाते हैं, जैसे PROM, EPROM, EEPROM, ये 3 टाइप इसमें आते हैं, ठीक। और स्टैटिक रोम, डायनामिक रोम, SROM आएगा तो स्टैटिक रैम, सॉरी SRAM आएगा तो स्टैटिक रैम, DRAM आएगा तो डायनामिक रैम, ठीक। आप इसको याद रखिएगा इसकी बात को। CD-ROM की बात करते हैं तो हमारा आ जाता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ठीक। रोम का जो फुल फॉर्म होता है वो रीड ओनली मेमोरी होता है और CD लग जाए तो कॉम्पैक्ट डिस्क। वैसे भी CD का जो फुल फॉर्म होता है वो हमारा है ही कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं CPS होता है कैरेक्टर पर सेकेंड। ये हमारा जो यूनिट होता है कैरेक्टर की, वो मेजरमेंट के लिए यूज होता है कि कैरेक्टर पर सेकेंड या कैरेक्टर पर इंच, DPI डॉट पर इंच, है ना, इस तरीके से हमारी यूनिट यूज होती है, ठीक। CPU की अगर हम बात करते हैं, हमने अभी आपसे डिस्कस किया स्टार्टिंग में वीडियो के, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आता है CROM। यहाँ पे हमारा आता है CROM क्या होता है, कंट्रोल रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है, CROM होता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं CRT क्या होता है, कैथोड रे ट्यूब, जिससे हमारी क्या होती है, जो मॉनिटर की स्क्रीन होती है वो बनी होती है, कैथोड रे ट्यूब, ठीक। और अगर हम बात करते हैं DBMS, ये तो जो बीटेक वाले छात्र हैं उनको पता है कि उनके सिलेबस में ही होता है DBMS, जिसमें हमारा होता है डाटाबेस मैनेजमेंट
सिस्टम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे DOS, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DOS का मतलब होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। आप लोगों को ये इम्पॉर्टेंट है, इस जिस तरीके से रेलवे क्वेश्चन पूछ रहा है हो सकता है कि DOS पूछ ले आपसे। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे DPI की बात करते हैं। देखिए अभी डॉट पर सेकेंड आया था, DPS आया था, अभी आया DPI, डॉट पर इंच। ये भी एक प्रिंटर के स्पीड को मेजर करने की यूनिट है। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे DVD। जी हाँ दोस्तों, हमने CD की बात कर ली, कॉम्पैक्ट डिस्क, और यहाँ पे DVD की बात करते हैं तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क हो जाता है हमारा, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क हो जाता है, ये याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो हमारा आता है EEPROM। अभी देखिए हमने रोम के जो टाइप बताएं उसमें रोम के जो 3 टाइप बताए हैं, एक तो सिंपल रोम होता है हमारा PROM, है ना, जिसका फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल, P से प्रोग्रामेबल, R से रीड, O से M ओनली, और M से मेमोरी। ठीक, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली, मेमोरी। ठीक, PROM हो गया। अब आता है एक EPROM। EPROM देखिए, प्रोग्रामेबल रोम क्या होता है, जिसे हम इरेज नहीं कर सकते हैं, ई से हो जाएगा इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। और इसको अगर हम इलेक्ट्रिकली करते हैं तो ये इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी, ये बनता है। ठीक, आप होप इसको आपको समझने में बहुत आसानी होगी अब। ठीक, अब देखिए EEPROM से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद EPROM से हो गया इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। ठीक, उसके बाद FM की बात करते हैं तो FM हमारा जो FM हम यूज करते हैं वो फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन के थ्रू यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट बनता है आपके लिए। एक देखिए फॉर्मूला ट्रांजैक्शन होता है। अब देखिए ये फॉर्मूला ट्रांजैक्शन के फर्स्ट स्टार्टिंग 3 वर्ड से 4 को ले लिया गया है। ठीक, और ट्रांजैक्शन का 4 कैरेक्टर उठा के यहाँ पे ट्रांजैक्शन फोरट्रान बना दिया गया है। तो ये थोड़ा सा अगर इस टाइप का अगर आपको कंप्यूटर में दिख रहा है तो आप इस टाइप से भी अगर करके जाते हैं तो वहाँ पे आप सीधे सीधे ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू जा सकते हैं। FTP की बात करते हैं तो FTP हमारा होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, है ना। एक IP होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, एक होता है FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं GB होता है हमारा गीगाबाइट। ठीक, GIGO की बात करते हैं तो गार्बेज इन गार्बेज आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट। हो सकता है आपको आने वाले में GIGO का भी फुल फॉर्म पूछ ले, क्योंकि अभी पिछले ही शिफ्ट में एक OLE की फुल फॉर्म पूछा था, है ना, तो हम डिस्कस करेंगे आगे। GUI की बात करते हैं। देखिए जो हमारी GUI की बात करें तो जो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं वो यूजर इंटरफेस होने चाहिए। ठीक है ना, नहीं है यूजर इंटरफेस तो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो बेकार है। अगर हम एंड्रॉयड की बात करते हैं तो ये भी एक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, एक तरीके से सॉफ्टवेयर है। तो ये हमारा यूजर इंटरफेस है ना, मतलब यूजर जो है इसको आसानी से यूज कर सकता है। तो GUI क्या हो जाएगा यहाँ पे, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। उसके बाद हम HTML की बात करते हैं तो HTML का फुल फॉर्म हो जाता है यहाँ पे आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक, HZ का जो हमारा एक फ्रीक्वेंसी का मेजरमेंट यूनिट है जिसे हम हर्ट्ज बोलते हैं। अभी देखिए हमने यहाँ पे बताया था कि कहीं पे इस तरीके से फॉर्म बन किया जाता है IO का, तो वो इनपुट को शो करता है, और I/O/P का बन के आता है तो ये आउटपुट का शो करता है। ठीक, उसके बाद हम IP की बात करते हैं तो IP हमारा हो जाता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ISO क्या हो जाता है हमारा, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल होता है हमारा। अगर हम यहाँ पे प्रोटोकॉल ना देखें तो ये हो जाता है हमारा ISO का ये हमारे ऑप्शन के ऊपर डिपेंड है कि क्या होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। ठीक, स्टैंडर्ड, और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ऑर्गेनाइजेशन।
ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो ISO का एक फुल फॉर्म ये बन जाता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल प्रोटोकॉल के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ठीक है ना, एक तरीके से प्रोटोकॉल मतलब सेट ऑफ रूल्स होता है ना, जो एक इंटरनेशनली रूल्स बनाए गए हैं कंप्यूटर के लिए उसका होता है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, उस संस्था का नाम है जो कि हमारा प्रोटोकॉल्स प्रोवाइड कराती है। ठीक, ISP की बात करते हैं तो ISP हो जाता है हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जो हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सेंटर होता है वो हमारे ISP के थ्रू आते हैं। ठीक है ना दोस्तों। अब हम मेमोरी की बात करते हैं। देखिए मेमोरी की बात करते हैं, सबसे पहले बाइट होता है। ठीक, बाइट के बाद बिट्स आएगा, है ना। बिट्स के बाद हमारा KB आएगा। KB को हम किलोबाइट बोलते हैं। ठीक, किलोबाइट बोलते हैं। इसी तरीके से MB आएगा, हम इसको मेगाबाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेगाबाइट बोलेंगे। इसी तरीके से हमारा GB आएगा, गीगाबाइट बोलेंगे। TB आएगा, टेराबाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टेराबाइट बोलेंगे, और इसको बोलेंगे गीगाबाइट। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। तो अगर हम यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका जो KB है वो किलोबाइट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं LAN की बात करें तो लोकल एरिया नेटवर्क हो जाता है हमारा, आप सभी को पता होगा ये। उसके बाद LCD की बात करें तो है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। MAN की बात करते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ऐसे ही एक WAN आएगा तो वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम इसकी बात करते हैं। हमने अभी KB बताया, अब MB देखिए। MB क्या हो जाता है, अभी जस्ट बताया आपको, मेगाबाइट। MICR हमने इनपुट डिवाइसेस के थ्रू बताया था। MICR होता है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, MICR हो जाता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद NS हो जाता है हमारा नैनो सेकेंड। OPC की बात करते हैं तो OPC हमारा हो जाता है ओपन प्लेटफॉर्म कम्युनिकेशन। याद रखिएगा, इसी तरीके का क्वेश्चन पूछता है रेलवे, ओपन प्लेटफॉर्म कम्युनिकेशन। जो आपको लगेगा कि वो नहीं पूछेगा वही आपसे पूछेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं OCR, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक, OCR, ये सारी हमारी क्या है, इनपुट डिवाइसेस हैं। OMR क्या है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये भी हमारा क्या है, इनपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करते हैं OS क्या स्टैंड करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टैंड करता है OS। ठीक, P2P की बाट करते हैं तो ये पीयर टू पीयर हो जाता है हमारा। ठीक, उसके बाद PAN, अभी देखिए MAN आया था, अब PAN आया, तो PAN क्या हो गया, पर्सनल एरिया नेटवर्क। MAN क्या था, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब WAN आएगा तो वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगा। PCB की बात करते हैं तो PCB हमारा हो जाता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड हो जाता है PCB। PDF की बात करते हैं तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट हो जाता है। PDF को फुल फॉर्म सभी को पता होगा और पता होना चाहिए क्योंकि ये डेली लाइफ की यूजेज की चीज़ें हैं। तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट हो जाता है हमारा PDF का। PIN की बात करते हैं तो PIN में होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे हमारा मोबाइल का होता है IMI नंबर, ऐसे ही हमारा सिस्टम का होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसको हम PIN के नाम से जानते हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं PPP, तो PPP है तो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। ये भी एक प्रोटोकॉल यानी रूल है, सेट ऑफ रूल्स होता है जो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अगर ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसमें कौन सा प्रोटोकॉल हो, कौन सा रूल लगेगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे PROM की अगर हम बात करते हैं तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अभी हमने ये रोम के टाइप में आपसे डिस्कस किया था। पिंग की बात करते हैं। देखिए पिंग क्या है, PING पिंग हमारी ये देखिए पिक की जो फॉर्मेट होती है, एक JPG होती है, एक JPEG होती है, एक PING फॉर्म होता है ना, तो पैकेट इंटरनेट ग्रोपर। ठीक, PING फॉर्म में होता है। उसके बाद हम रैम की बात करते हैं। रैम हमारी क्या है, प्राइमरी मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे रोम का जो फुल फॉर्म होता है, वो रीड ओनली मेमोरी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे URL की, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL हमारा कभी कभी आप देखते हैं जो वेबसाइट्स होते हैं वो URL देता है www. है ना, government.gov.in समथिंग लाइक दैट, दिस इज़ कॉल्ड URL। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। उसके बाद हम USB की बात करते हैं तो USB हमारे जो पोर्ट लगे होते हैं उसमें इसको हम यूनिवर्सल सीरियल बस के नाम से जानते हैं। ये हमारी एक छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, कभी पे भी आपका किसी भी शिफ्ट में पूछ सकता है, आप इसको ज़रूर से ज़रूर देख के जाइएगा। ठीक है ना, URL हो गया, USB हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे वीडियो से हमारा क्या होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है। विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है हमारा।
और यहाँ पे ये VGA हमने ये रॉन्ग टाइप किया हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आता है WAN अभी हमने बात किया 2-3 बार, वाइड एरिया नेटवर्क हमारा WAN स्टैंड करता है। उसके बाद हम वाईफाई की बात करते हैं तो वाईफाई हमारा क्या होता है, वाईफाई से रिलेटेड है हमारा, किससे रिलेटेड है, वायरलेस फिडेलिटी से। वायरलेस फिडेलिटी से हमारा क्या रिलेटेड है, वाईफाई। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं WWW, देखिए इसमें किसी भी हो सकता है WWW में आपसे पूछ ले कि बीच वाले W का क्या फुल फॉर्म होता है ना, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है, तो इसको याद रखिएगा, वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं XML, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्टार्ट तो X से हो रहा है लेकिन यहाँ पे एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होता है ना, तो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और X के मार्जिन के हिसाब से ढूंढते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, आप इसको याद रखिएगा, इसको हम बोलते हैं एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है दोस्तों, तो हमारी ये वीडियो रही जिसमें हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल वाइज हमने आपको प्रोवाइड कराया है। अगर इस वीडियो में कोई सी भी वीडियो से रिलेटेड या क्वालिटी से या कंटेंट से रिलेटेड अगर आपको डाउट होता है या कोई सजेशन होता है, आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमको बताइए, हम ज़रूर से ज़रूर आपके उस कमेंट को कंसीडर करते हुए हम नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधार लेंगे। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही।